शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मध्य भारत प्रांत की ग्वालियर इकाई व संस्कार पब्लिक स्कूल पंतनगर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में गुणवत्ता युक्त शिक्षा में मातृभाषा का महत्व विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राज्यों के लगभग 525 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम वक्ता केंद्रीय विद्यालय मुरैना के पीजीटी डॉक्टर राम कुमार सिंह सिकरवार ने कहा कि मातृभाषा के परिवार को सीमित परिधि में नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें द्रविड़ भाषाएं, पूर्वोत्तर की भाषाएं, तिब्बती, डोंगली, पंजाबी, गुजराती एवं समग्र भारत में बोली जाने वाली लगभग 5000 बोलियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। द्वितीय वक्ता के रूप में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से डॉक्टर प्रेमलता चुटैल ने अभी हाल ही में लागू की गई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिकता स्तर से ही लागू करने की प्रशंसा की। वहीं अंतिम वक्ता के रूप में शासकीय महाविद्यालय भोपाल के डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत की भाषाएं बहुत सुंदर और समृद्ध हैं और विशेषकर हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व को विवेकशील बनाते हैं। कार्यक्रम में संस्कार पब्लिक स्कूल के निदेशक इंजीनियर एस.के. गुप्ता एवं पूर्व समावेशित शिक्षा प्रभारी डाइट ग्वालियर ओपी दीक्षित का विशेष सहयोग रहा। न्यूज ऑफ भारत के लिए ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट। जरूर स्वागत है। बच्चों की भाषाई कौशलों की विकास में वृद्धि के लिए हिंदी मातृभाषा अधिक प्रभावी है, किंतु पश्चिमी विचारधारा इसमें बाधक है। इसको दूर करने के क्या उपाय हैं? ये हमारी मूलभूत जो अवधारणा है वो मूल रूप से गलत है। जैसे ही हम कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं मातृभाषा और दूसरी तरफ दो बात करते हैं, एक हिंदी और एक विदेशी भाषा की बात करते हैं। जो बच्चा जहां जिस परिवेश में है, अगर वो नॉर्वे में है, अगर वो बंगाल में है, अगर वो तेलंगाना में है या वो अवध में है, वो जहां जिस परिवेश में स्वाभाविक रूप से अर्जित कर रहा है वह उसकी मातृभाषा है। अब बात आती है उन कौशलों के विकास की। तो जिन कौशलों की हम अपने यहाँ बात कर रहे हैं, श्रवण कौशल से लेकर के और लिखने तक, जिसमें 2 अभिव्यक्ति के लिए हैं, 2 ग्रहण करने के लिए हैं। ग्रहण करने के लिए है पठन है, ग्रहण करने का, और श्रवण है, और अभिव्यक्ति के लिए है बोलना और लिखना। इसी को दूसरे पाश्चात्य जगत की बात करें तो वहां LSRW के नाम से पुकारा गया है। लिसनिंग स्किल के नाम से, स्पीकिंग स्किल के नाम से, रीडिंग स्किल के नाम से और राइटिंग स्किल के नाम से। तो अगर 2 वर्ष का या 2.5 का जो बच्चा है, जहां से उसका भाषा विकास प्रारंभ होता है, यानी उससे पहले तक वो बबलिंग में था, यानी बकबकाना अवस्था में था, तो जो उसका 2.5 वर्ष की अवस्था से भाषा अस्तित्व प्रारंभ होता है, उसमें हमें ये भेद नहीं करना है कि ये पाश्चात्य की बात है या जो जहां है वहां से इन चारों कौशलों का विकास प्रारंभ होता है। और इसके लिए 2 सबसे बड़ी चीज हैं। पहली चीज है उसे अनुकरण के अवसर देना, और दूसरी चीज है समृद्ध वातावरण, जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक एनरिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषाई वातावरण। जैसे आप हैं, अगर शिखा दीदी बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग अपने घर में करेंगी, तो जो अगली पीढ़ी के बच्चे होंगे और उनके बाद तीसरी पीढ़ी के बच्चे होंगे, उन्हें चारों ओर चारों कौशल मिलेंगे। आपके कमरे की दीवारों पर बहुत अच्छे विचार लिखे हुए होंगे, उन्हें वो देखेगा, उससे पूर्व वो बहुत अच्छी भाषा सुनेगा। तो 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे को अनुकरण के अवसर मिले, यानी कि उसे इमिटेट करने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी ऑफ इमिटेशन मिले, और दूसरा है लिंग्विस्टिक एनरिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषाई वातावरण मिले। चाहे वो विज्ञापन से मिले, चाहे दोपहर के नाटकों से आप देना चाहती हैं या आप स्वयं देना चाहते हैं, उसे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो उसके चारों कौशल डेवलप हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी